अंदर का दृश्य भी आपको बताना चाहूँगा। एक ये हमारा आज बिल्कुल मिट्टी के साथ भर गया है और ये फुली ऑटोमेटिक हमारी स्कीम चलती थी। इसमें हमारे जो है वो इस सर्कुलेशन बाल में रॉ वाटर में हमारे 4 पंप जो है वो सबमर्सिबल पंप लगे हुए थे जो प्योरली बिल्कुल ऑटोमेशन पे चलते थे, जिसके जो एक्चुएटेड बॉल है वो बिल्कुल ठीक है। और इसमें 65 HP की हमारी 4 मोटर लगी हुई थी और ये सारा भर गया है। इसके पैनल जो है वो जो पंप्स के पैनल हैं, फ्लो मीटर है, ये तो कुछ ठीक भी है। और 2 हमारे पंप जो है अभी सेफ हैं जो हमने स्टैंड बाई रखे हुए थे यहाँ पर। और इसमें अंदर जो है वो डिबरी भरी है। अंदर तो इसमें मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा सर्कुलेशन पैनल ये 6.5 मीटर डेप्थ का था और ये सारा जो है वो मिट्टी से भर गया है और इसके पैनल भी जो है वो खराब हो चुके हैं। 2-4 पंपों के पैनल ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन का जो पैनल है ये भी ठीक लग रहा है मेरे को। बाकी तो इसको देखने के बाद ही पता लगेगा। ये फ्लोमीटर लगा हुआ था, फ्लोमीटर भी हमारा ठीक है। ये इनटेक की हमारी स्थिति है। आगे का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आगे हमारा जो है वो ये पानी यहाँ से हमारा पानी जो है वो 350 mm की लाइन से जो है रॉ वाटर पे जाता था। वहाँ से हमारा जो है वो पार्शियल फ्यूम से होता हुआ PST से होता हुआ फ्लैरी फ्लोकुलेटर से वहाँ से निकल के जो है वो ये हमारी क्लियर वाटर टैंक है तो जिसमें 2 पैरेलल टैंक बने हुए थे क्लियर वाटर में आता। इसकी मेरे को जो हमारे क्लियर वाटर टैंक्स है ये अभी हमारे को सेफ लग रहे हैं। ये इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिब्री जो है वो डिपॉजिट हो चुकी है इसकी वजह से। और ये मैं आपको बताऊँ, ये हमने वॉल लगाई हुई थी प्रोटेक्शन वॉल, जो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी प्रोटेक्शन वॉल। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके सामने बिल्कुल हमारी जो है वो LWS है छड़ी खड़ तांदी के लिए। जो तांदी तक पानी जो है वो 2 स्टेजों में हमारा पहुँचता था। इसकी जो हमारी नीचे की जो फर्स्ट स्टेज है उसका नामो निशान भी मिट गया है, क्योंकि इस नाले में जो है वो पानी ज़्यादा आने की वजह से उस स्कीम को बिल्कुल इसने तहस नहस कर दिया है, जिसके नामो निशान भी नहीं बचे हैं। इसमें सिर्फ एक हमारा रॉ वाटर टैंक है जो दिख रहा है, उसका भी जो है वो नीचे से स्टोर हो चुका है और बिल्कुल खाली हो गया है। यहाँ से हमारी दीवार इस चीज में नंबर 50 की लगी हुई थी, उसको बाउंड्री वॉल लगी हुई थी। बाउंड्री वॉल को टूट गई है, लेकिन हमारी जो वो बिल्कुल ठीक है। और ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं आपको पंप हाउस के अंदर का दृश्य बताना चाहूँगा। हाउस में हमारा नुकसान हुआ है। ये सारा एक दूसरा बढ़िया ग्राउंड यहाँ पर बना हुआ था, ये सारा जो है वो यहाँ डिबरी से जो है वो डिपॉजिट हो चुका है, भर गया है। अंदर का पंप हाउस का दृश्य मैं आपको बताऊँ। ये हमारा पंप हाउस है, यहाँ शटर लगा हुआ था, यहाँ से जो है वो पानी अंदर आ गया और इसकी सारी जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। इसमें हमारे जो है वो 4-6 पंप जो है वो लगे हुए थे 425 HP के। यहाँ हमारे 6 पंप जो है वो पंप और मोटर जो है वो लगी हुई थी 6, जिसकी हमारी जो है इनकी कैपेसिटी जो है 425 HP की थी। इस साइड हमारे पैनल लगे हुए थे जो बिल्कुल दबे हैं और इसका अभी पता नहीं लग रहा है कि क्या स्थिति है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सभी जगह जो है वो फ्लो मीटर इन पंपों में लगे हुए थे। एक ही लगा हुआ था कि एक इसमें एक फ्लो मीटर लगा है और एक फ्लो मीटर में तो ऐसा लगता है कि ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन इसको खोलने के बाद ही पता लगेगा। यहाँ पर हमारा ऑफिस था जो भी बिल्कुल भर गया है और इस साइड को हमारा जो है चौकीदार का रूम था वो भी पूरा जो है वो डिबरी से भर चुका है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी गेंट्री जो है वो बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिड़कियां दरवाजे टूटे हैं, इसके जो हमारे फ्रेम्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वैसे यहाँ डिपॉजिट हुआ है, अगर इसको खाली करेंगे तो मेरे को लगता है कि हमारे पंपिंग मशीनरी को कम से कम नुकसान यहाँ पर हुआ है। और इसके मैं आपको आगे बताता हूँ।
इसके पिछली तरफ को हमारा जो है वो सारा कॉमन हेडर बना हुआ था और वो भी जो है वो इसमें भी डिपॉजिट हुआ है। बाकी हमारा जो है बाइक बिल्कुल इंटैक्ट है। अब ये खोलने के बाद ही इसका पता लगेगा कि इसमें हमारी क्या स्थिति है। ये हमारे यहाँ से जो है वो इसके आउटलेट निकलते थे और यहाँ पर हमारे जो है वो सारे बॉल वगैरह NRB यहाँ पर जो है वो इस पोर्शन से लगे हुए थे और वो दबे हैं। इसको खाली करने के बाद भी इसके एक्चुअल लॉस का पता लगेगा। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, इसके साथ ही हमारा जो लैब की बिल्डिंग है, लैब की बिल्डिंग भी हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ है। इसके खिड़की, इसका निचला जो फ्लोर है उसमें जो है वो काफी ज्यादा डिब्री जो है वो डिब्री से भर गया है और ये 2-2 मीटर तक जो है वो इसमें डिब्री आ गई है। बाकी इसके ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो लैब थी, लैब हमारी बिल्कुल ठीक है, लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका लॉस जो है वो SOP को काफी ज्यादा बड़ा लॉस हुआ है। SOP के मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे 5 ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर लगे थे, जिसमें 4 ट्रांसफार्मर हमारे 625 kV के थे और एक ट्रांसफार्मर हमारा 450 kV का जो है वो एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ था। और ये जो है ट्रांसफार्मर के आप हाल देखेंगे, जो हमारा यहाँ पर स्विच आर्ट बना हुआ था वो सारा जो है वो यहाँ से खराब हो गया है, बह गया है, टूट गया है। अब इसको खोलने से, देखने से ही पता लगेगा इसमें क्या चीजें बचती है। पोल तो वैसे इंटैक्ट है लेकिन ट्रांसफार्मर की हालत जो है वो काफी ज्यादा मेरे को खराब लग रही है। और इसका मैं ऊपर का आपको दृश्य बताऊं, ऊपर हमारा फिल्टर बेड है, फिल्टर बेड बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सूरत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे ऊपर हमारा रॉ वाटर है, PST है और क्लैरिफ्लोकुलेटर है, वैक वॉश टैंक है और सारे स्ट्रक्चर हमारे ठीक हैं, इसमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। इवन मैं राइजिंग मैन की आपकी बात करूं, जो ऊपर को राइजिंग मैन जा रही है हमारी फर्स्ट स्टेज की 350 mm की राइजिंग मैन है, X52 की हमारी पाइप लगी हुई है ये, और ये हमारी सेकंड स्टेज को जाती है, ये बिल्कुल इंटेक्ट है। इसमें थोड़ा सा बीच में हमारा जो है वो 140 मीटर का गैप जो है उसमें डैमेज हुआ है। अगर उसको हम ठीक कर देते हैं तो हमारी स्कीम जो है चल सकती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर रोड को हुआ है। इस बारे में आपको बताऊं कि यहाँ से हमने जो है वो बढ़िया पक्का और मेटल रोड किया हुआ था, जिसके मतलब यहाँ पर अब नामो निशान नहीं है, सारा जो है वो रोड चला गया है। इवन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर PWD का जो है वो पुल था, वो भी जो है वो बिल्कुल वॉश आउट हो गया पुल था। इससे नीचे हमारी जो है वो LIS रिकवरी थी, उसका भी जो है पंप हाउस जो है वो बिल्कुल चला गया है, ट्रांसफार्मर चले गए हैं। और उसमें पर एक जो सुनने में आया है कि इसमें पंप और मोटर जो है वो अभी वहाँ पर फिक्स है, लेकिन जो पंप हाउस है वो बिल्कुल बह गया है, लेकिन पंपिंग मशीनरी और जो हमारी मोटर और पंप हैं वो बिल्कुल वहां पर हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं, तो इस हिसाब से अगर हमारी सड़क, और ये भी मैं बताता हूं कि यहाँ पर कुछ पाइप जो है वो हमारे काफी ज्यादा पाइप जो बचे हुए 19 नंबर ग्राम पंचायत का जो हमारा कार्य चला हुआ था, इसके पाइप जो है वो हमारे यहाँ पर स्टैक किए हुए थे। जो ये पाइप स्टैक किए हुए थे उसका सारा स्टैक जो है वो पाइप का बह गया है, जिसमें काफी ज्यादा पाइप जो है वो यहाँ फंसे हैं। इनको निकालने के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने पाइप हमारे बह गए हैं और कितने बचे हैं। तो इसमें काफी ज्यादा 65 mm, 25 mm, 32 mm, 40, 50, 100, 125 mm के पाइप जो है वो यहाँ स्टैक किए हुए थे और ये भी बह गए हैं। और कुछ पाइपें जो है वो यहाँ फंसी हुई हैं, इनको निकालने के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने पाइप हमारे जो है वो यहाँ से चले गए। तो इसी के साथ जो है वो 19 नंबर पंचायत जो हमारी काफ़ी बड़ी, और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी बड़ी एरिया को जो है वो ये कवर करती है, कम से कम लगभग 40,000 आबादी को जो है वो सर्व करती है। और इसके बंद होने से, इससे जो है वो हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो 64 स्कीम्स हैं। इवन ये बाली चौकी तक जो है वो हमारी स्कीम जो है वो पानी को कवर करती थी, और इसमें 64 स्कीम ऐसी थी जो जिसको ये फीड करती थी। लेकिन अभी तो टेम्पोरेरी जो है वो 64 स्कीमों में से लोगों को पानी दे रहे हैं, लेकिन गर्मियों में जो उसमें पानी की कमी आती है तो इसको इनको चलाना बहुत अति आवश्यक है। और इसको देख के तो आंख में आंसू आ रहे हैं, क्या था और क्या हो गया, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं है। चलो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मतलब इसे मेरा पर्सनल, हम भी इस इमोशनल स्कीम से इसलिए जुड़े हैं
कि 5 साल जो है वो जीरो से लेके मतलब इसको कंसीव, इसका एस्टिमेट बनाने से लेके उद्घाटन करवाने तक मैंने इसके ऊपर कार्य किया है। और मेरे को तो इस जगह को देख के जो है वो आंख में आंसू आ रहे हैं कि पहले क्या था और आज क्या है। तो चलो, प्रकृति का, भगवान की इच्छा है, जो मतलब उसने करना है तो वही होगा। इसी के साथ मैं जो है वो इस पूरी स्कीम के बारे में आपको अवगत करवा रहा हूँ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके नुकसान हुआ है। इसमें 650 किलोमीटर का हमारा नेटवर्क था और पहले तो ये 19 पंचायतें थी, लेकिन अब जो है वो लगभग मेरे ख्याल ये 27 की 28 पंचायतों को कवर करती है, क्योंकि कुछ पंचायतें बाद में और भी बन गई। तो इन्हीं के साथ जो है वो मैं जो है वो आप सबका धन्यवाद करता हूँ।